सोचिए, आप सालों से शैम्पू करते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें कि शायद आप गलत तरीके से शैम्पू कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, शैम्पू जैसी रोजमर्रा की चीज में भी साइंस छिपी है और कुछ ऐसे तथ्य हैं जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते। आज हम बात करेंगे शैम्पू करने के सही तरीके की, थोड़ी सी दिलचस्प हिस्ट्री की और उन छोटी छोटी गलतियों की जो आपके बालों की सेहत पर बड़ा असर डालती हैं। सबसे पहले एक मजेदार तथ्य। शैम्पू शब्द असल में भारत से आया है, हिंदी के शब्द चाम्पो या चंपा से, जिसका मतलब होता है मालिश करना। ब्रिटिश काल में यह शब्द अंग्रेजी में गया और धीरे धीरे दुनिया भर में शैम्पू बन गया। शुरू में शैम्पू साबुन जैसा होता था, लेकिन आधुनिक शैम्पू का विकास 20वीं सदी में हुआ, जब काफी केमिस्ट्स ने बालों की सफाई के लिए इसमें सर्फेक्टेंट्स मिलाना शुरू किए। अब चलिए असली सवाल की ओर। शैम्पू करता क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि शैम्पू बालों को साफ करता है, लेकिन टेक्निकली दोस्तों, अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो शैम्पू स्कैल्प यानी सिर की त्वचा को साफ करने के लिए होता है। हमारे स्कैल्प पर सीबम नाम का प्राकृतिक तेल बनता है। यह तेल जरूरी है, लेकिन धूल, पसीना और प्रदूषण के साथ मिलकर चिपचिपा हो सकता है। शैम्पू में मौजूद सर्फेक्टेंट्स तेल और गंदगी को पानी में घोलकर बाहर निकालते हैं। अब एक और आम गलतफहमी, ज्यादा झाग मतलब ज्यादा सफाई। सच यह है कि झाग का काम बस अनुभव को बेहतर बनाना है, सफाई का नहीं। कुछ शैम्पू कम झाग देते हैं, फिर भी उतने ही इफेक्टिव होते हैं। सफाई सर्फेक्टेंट करते हैं, झाग नहीं। अब सही तरीका जानिए शैम्पू यूज करने का। सबसे पहले बालों को अच्छी तरह से गीला करें। यह कदम छोटा है पर बहुत अहम है। अगर बाल पूरी तरह से गीले नहीं होंगे आपके, तो शैम्पू बराबर नहीं फैलेगा और आपको ज्यादा मात्रा लेनी पड़ेगी शैम्पू की। कम से कम 30-40 सेकंड तक पानी से बालों को भिगोना बेहतर होता है। सेकंड स्टेप जानिए, शैम्पू की मात्रा। टीवी विज्ञापनों के बिल्कुल ऑपोजिट, हथेली भर शैम्पू जरूरी नहीं है दोस्तों। मीडियम लेंथ के बालों के लिए, यानी कि मध्यम लंबाई के बालों के लिए, सिक्के जितनी मात्रा, एक कॉइन जितनी मात्रा अक्सर पर्याप्त होती है। बहुत से प्रोफेशनल हेयर एक्सपर्ट्स शैम्पू को थोड़ा पानी मिलाकर हल्का सा पतला करने की सलाह देते हैं, ताकि ये स्कैल्प पर आसानी से स्प्रेड हो, फैले और एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ना लगे, यानी कि एक खास जगह पे इकट्ठा ना हो, बल्कि आपके पूरे बालों में अच्छे तरीके से फैले। चलिए बात करते हैं थर्ड स्टेप की। शैम्पू कहाँ लगाएं? सीधे बालों की लंबाई पर नहीं लगता शैम्पू, स्कैल्प पर लगता है। उंगलियों के पोर्स से हल्के हाथों से मालिश कीजिएगा। नाखूनों से रगड़ना एक आम गलती है। इसको माइक्रो स्क्रैचेस आ सकते हैं, यानी आप छोटे छोटे कट्स आ सकते हैं अगर आप नेल्स से मसाज करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और उससे फर्दर जलन और डैंड्रफ जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हल्की सर्कुलर मोशन में आपके फिंगर टिप्स के साथ मसाज करने का है शैम्पू से। एक और कम ज्ञात तथ्य, बालों की लंबाई को अलग से जोर जोर रगड़ने की जरूरत नहीं होती। जब आप शैम्पू धोते हैं तो झाग नीचे बहते हुए लंबाई को भी साफ कर देता है। ज्यादा रगड़ने से ड्राइनेस और ब्रेकेज ही बढ़ता है बालों का। चलिए बात करते हैं डबल वॉश की। अगर आपके बाल बहुत ऑयली हैं या आपका हैवी लग रहा है हेयर, तो 2 बार हल्का शैम्पू करना हर बार बहुत ज्यादा शैम्पू करने से बेहतर होता है। पहली वॉश सतही गंदगी हटाता है, दूसरा स्कैल्प को अच्छे से साफ करता है।
पानी का तापमान भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। बहुत गर्म पानी स्कैल्प को ड्राई कर सकता है और नेचुरल ऑयल्स को ज्यादा हटा सकता है। गुनगुना या सामान्य तापमान ही पानी का बेहतर होता है। आखिर में हल्का ठंडा पानी बालों की क्यूटिकल्स को स्मूथ करने में मदद कर सकता है, जिससे बाल काफी शाइनी दिख सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण हिस्सा, कंडीशनर। जी हाँ, शैम्पू की बात हो और कंडीशनर की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। शैम्पू और कंडीशनर का काम अलग अलग है। शैम्पू सफाई करता है बालों की, कंडीशनर बालों को सतह से स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है। कंडीशनर को कभी भी स्कैल्प पर नहीं लगाना, बालों की लंबाई और सिरों पर लगाना है, जैसे कि हेयर टिप्स और हेयर शाफ्ट वहां लगाना है, हेयर लेंथ्स पर। स्कैल्प पर कंडीशनर लगाने से पहले बाल भारी और ज्यादा ऑयली लग सकते हैं। शैम्पू कितनी बार करना चाहिए? दोस्तों, इसका कोई खास नियम नहीं है। अगर आपके स्कैल्प टाइप, मौसम और लाइफस्टाइल पर करने वाली बात है, डिपेंड। ऑयली स्कैल्प वालों को ज्यादा बार शैम्पू की जरूरत हो सकती है, ड्राई स्कैल्प वालों को कम। हर दिन शैम्पू करना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन बशर्ते आपका जो शैम्पू है वो सौम्य हो, हर्बल हो, सॉफ्ट हो, माइल्ड हो और आपका स्कैल्प उसकी फॉर्मुलेशन को सहन कर सकता हो। अब थोड़ी बात हो जाए इंग्रेडिएंट्स की, बिना डर फैलाए। सल्फेट, सिलिकॉन्स, पैराबेन्स, ये शब्द सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। सच थोड़ा हटके है, संतुलित है। सल्फेट्स अच्छे क्लेंजर होते हैं, पर कुछ लोगों के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग सकते हैं। सिलिकॉन बालों को स्मूथ लुक देते हैं, लेकिन बिल्टअप भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं है आपकी हेयर ब्यूटी एंड हेल्थ के लिए। कभी कभी क्लैरिफाइंग शैम्पू भी काम आ जाता है। सबसे जरूरी है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका स्कैल्प और आपके बाल कैसे एक शैम्पू से रिएक्ट करते हैं वो मैटर करता है। अगर अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज यू नीड टू अवॉइड दैट स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर शैम्पू। कम चर्चित पर एक अहम फैक्टर, पीएच लेवल। स्वस्थ बाल और स्कैल्प हल्के अम्लीय वातावरण में बेहतर रहते हैं, इसलिए अच्छे शैम्पू आमतौर पर बैलेंस्ड पीएच रखते हैं। बहुत ज्यादा उत्पाद बालों को रफ बना सकता है, जो शार्प प्रोडक्ट होता है या स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होता है। हार्ड वाटर यानी सख्त पानी भी एक छुपा हुआ कारण है। अगर शैम्पू के बाल, आपके बाल भारी, रूखे और बेजान लगते हैं तो पानी में मौजूद मिनरल्स इसकी वजह हो सकते हैं। ऐसे में कभी कभी क्लैरिफाइंग शैम्पू या साधारण फिल्टर, जिसे कि सॉफ्ट वाटर फिल्टर कहते हैं, लगाना या उसका यूज करना आपकी मदद कर सकता है। अब कुछ आम गलतियां, बहुत ज्यादा शैम्पू इस्तेमाल करना, बहुत कम समय तक धोना, शैम्पू लगाने के तुरंत बाद धो लेना, या उल्टा बहुत देर तक छोड़ देना, जोर जोर से रगड़ना, गीले बालों को तौलिए से कठोर तरीके से मसलना। गीले बाल सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं, इसीलिए हल्के दबाव से या दबाकर सुखाना बेहतर है। और बल्कि आपको टॉवल, एक कोई हार्श टॉवल का यूज तो करना ही नहीं है। एक कॉटन टी शर्ट या कोई भी फैब्रिक जो स्मूथ और सॉफ्ट हो, उससे अपने बालों को ट्रीट करना है जस्ट हेयर वॉश के बाद, वो भी बहुत डेलिकेटली, सॉफ्टली। और एक सच्चाई, सरल सी सच्चाई, बालों की सेहत खाली शैम्पू पे डिपेंड नहीं होती। आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, नींद, स्लीपिंग पैटर्न, हार्मोन्स, स्ट्रेस, सबका असर होता है आपके हेयर पर, हेयर ब्यूटी पर। शैम्पू सही तरीके से करना जरूरी है, लेकिन बाकी इन सब फैक्टर्स पर ध्यान देना एक कंप्लीट पिक्चर का हिस्सा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि अब की बार जब आप शैम्पू करेंगे या चूज करेंगे तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और जुड़िएगा आज ही आपके अपने चैनल लाइफ टिप्स एंड टॉक्स के संग, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं
ब्यूटी हैक्स, लाइफस्टाइल, वेलनेस हैक्स जो आपकी जिंदगी को बेहतरीन और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और साथ ही ये वीडियो मत भूलिएगा शेयर करना शैम्पू लवर्स के साथ।